सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम एक परफेक्ट टाइम टेबल को लेकर डिस्कस करने वाले हैं, जो टाइम टेबल तुम फॉलो कर आईसीएसई एज वेल एज आईएससी 2023 बोर्ड एग्जाम्स में 95 प्लस के ऊपर मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और यहाँ पर एफिशिएंटली प्रिपरेशंस करना है, तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर एक तुम्हें टाइम टेबल फॉलो करना है, एक प्रॉपर शेड्यूल फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किस तरह से तुम्हें टाइम टेबल प्रिपेयर करना है, देखो यहाँ पर अगर यूट्यूब पर तुम्हें बहुत सारा वीडियोज़ तुम देखोगे, तुम्हें बहुत सारा वीडियोज़ मिल जाएगा जिसमें बोला जाता है 5 to 8 तुम्हें ये करना है मॉर्निंग में, फिर 7 to 8 ब्रेकफास्ट करना है, फिर 9 to 10 ये करना है, वो करना है। इस तरह से पूरा शेड्यूल दिया रहता है। लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, वी आर नॉट रोबोट्स। ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि तुम मॉर्निंग से लेकर नाइट तक पूरा 12 आवर्स जो कि तुम देते हो, यहाँ पर पूरा 12 आवर्स के अंदर तुम्हें ये करना है, वो करना है, कर पूरा शेड्यूल तुम यहाँ पर प्रिपेयर नहीं कर सकते। डेफिनेटली इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन, एनी पर्टिकुलर स्टूडेंट टू फॉलो दैट पर्टिकुलर टाइम टेबल। और देखो, मैं स्टार्टिंग में वीडियो का बोल देती हूँ कि वैसा हम टाइम टेबल डिस्कस नहीं करेंगे, किसी के लिए भी फॉलो करना ऐसा टाइम टेबल पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पर देखो, टाइम टेबल जो है तुम्हें कोई भी प्रॉपर टाइम टेबल बनाकर नहीं दे सकता। यू नो योर शेड्यूल बेटर कि तुम्हें कब क्या करना पड़ता है। तो इसीलिए तुम अपना पोटेंशियल के हिसाब से, अपना एफिशिएंसी के हिसाब से तुम्हें अपना टाइम टेबल खुद से प्रिपेयर करना पड़ेगा। यू कांट फॉलो एनी टाइम टेबल विच इज गिवन टू यू बाय सम अदर पर्सन, यू हैव टू मेक योर ओन टाइम टेबल। लेकिन यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेकर हम डिस्कस करेंगे, जो कि तुम्हें बहुत ध्यान में रखना है जबकि तुम टाइम टेबल बना रहे हो टू मेक अ परफेक्ट टाइम टेबल। तो देखो, टाइम टेबल तुम जैसे भी बनाओ, यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, डेफिनेटली पूरा तुम टाइमिंग के हिसाब से प्रिपेयर नहीं कर सकते कि तुम्हें 5 AM ये करना है, 6 AM ये करना है, इस तरह से तुम नहीं कर सकते। यहाँ पर तुम्हें डिफरेंट स्लॉट्स में प्रिपेयर करना है, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ में बोला है कि तुम्हें यहाँ पर स्लॉट्स में प्रिपरेशंस करना है। किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है कि कंटिन्यूसली तुम प्रिपेयर कर सको। यू कांट गिव योर 100% कॉन्सेंट्रेशन कंटिन्यूसली। तो यहाँ पर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेकर हम डिस्कस करेंगे दैट यू हैव टू कीप इन माइंड व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग योर टाइम टेबल। और देखो, टाइम टेबल अभी से फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। वेल, तो यहाँ पर देखो, सबसे पहला जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर तुम्हें एक वीकली टारगेट या फिर डेली बेसिस का टारगेट होना चाहिए। यहाँ पर अगर तुम सोचोगे कि 1 मंथ या फिर 2 मंथ्स का टाइम टेबल तुम एक ही बार एक टाइम टेबल बना लोगे, उसमें पूरा शेड्यूल लिख लोगे और उस हिसाब से चलोगे, तो वो किसी भी पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए फॉलो करना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर तुम्हें डेली बेसिस पे टारगेट रखना है कि तुम्हें इतना चैप्टर्स कंप्लीट करना है फिजिक्स से, इतना चैप्टर्स कंप्लीट करना है, या फिर इतना टॉपिक्स कंप्लीट करना है हिस्ट्री सिविक्स से। तो इस तरह से तुम्हें प्रिपरेशंस करना है। और यहाँ पर तुम्हें जो टाइम टेबल है उसमें एक डेली टारगेट या फिर वीकली टारगेट होना चाहिए। सपोज तुमने ये डिसाइड किया है कि एक पर्टिकुलर डे में तुम यहाँ पर 3 चैप्टर्स कंप्लीट करने वाले हो, डिफरेंट सब्जेक्ट से भी हो सकता है, या फिर एक ही पर्टिकुलर सब्जेक्ट से 3 चैप्टर्स हो सकता है। तो यहाँ पर तुम्हें उस तरीके से, उस हिसाब से प्रिपरेशंस करना है। और यहाँ पर वीकली या फिर डेली टारगेट्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम मंथली का सोचोगे कि मंथली तुम्हें ये इतना पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो यहाँ पर डेफिनेटली पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर तुम्हें डेली बेसिस पे टारगेट सेट करना है। नेक्स्ट यहाँ पर जो पॉइंट नंबर 2 है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू स्टडी मल्टीपल सब्जेक्ट्स ईच डे। एक पर्टिकुलर डे में, सपोज तुम्हारा सैटरडे वीकेंड्स है, सपोज संडे है, तो देखो सपोज संडे है, तो संडे के दिन तुम फ्री रहते हो, दिन भर घर में रहते हो, तो यहाँ पर तुम्हें प्रिपरेशंस कैसे करना है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि तुम सपोज तुमने डिसाइड किया कि तुम मैथ्स का 1 चैप्टर या फिर 2 चैप्टर कंप्लीट कर लोगे। तो देखो, ऑब्वियसली इतना सारा एक्सरसाइज होता है, और यहाँ पर मैथ्स में इतना सारा एक्सरसाइज और एक पर्टिकुलर चैप्टर में इतना एक्सरसाइज है, तो डेफिनेटली पॉसिबल नहीं है तुम्हारे लिए कि तुम 2 चैप्टर्स पूरा कंप्लीट कर लो। सपोज कोई लेंदी चैप्टर है लाइक योर मेंसुरेशन, तो यहाँ पर डेफिनेटली पॉसिबल नहीं है। तो तुम्हें यहाँ पर अचीवेबल टारगेट सेट करना है। ये तुम्हारा पॉइंट नंबर 3 है। और यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 इज वी वर टॉकिंग अबाउट मल्टीपल सब्जेक्ट्स। यू हैव टू स्टडी मल्टीपल सब्जेक्ट्स ईच डे। तो इंपॉर्टेंट है, सपोज तुम मॉर्निंग के टाइम फिजिक्स कर रहे हो, तो यहाँ पर तुम्हें इवनिंग के टाइम कोई और पर्टिकुलर सब्जेक्ट, या फिर दिन के टाइम जब तुम प्रिपेयर कर रहे हो, तो यहाँ पर तुम्हें एक डिफरेंट सब्जेक्ट रखना है। और यहाँ पर किस तरीके से प्रिपरेशंस करना है, एक जो सब्जेक्ट रहेगा वो इजी सब्जेक्ट होना चाहिए, और जो दूसरा सब्जेक्ट रहेगा उसमें वो थोड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट होना चाहिए। तो इस तरह से तुम्हें कॉम्बिनेशन रखना है ईजी एंड डिफिकल्ट सब्जेक्ट का, सो दैट यू डोंट गेट बोर्ड ईजिली और तुम अच्छे से प्रिपेयर कर सको। अगर तुम एक ही सब्जेक्ट को लेकर दिन भर बैठोगे तो फिर यू विल नॉट फील लाइक स्टडिंग। तो यहाँ पर तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर तुम्हें मल्टीपल सब्जेक्ट्स करना है। 2 सब्जेक्ट्स तुम रख सकते हो या फिर 3 सब्जेक्ट्स हो सकता है, बट यहाँ पर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट तुम्हें पूरा दिन भर प्रिपरेशंस नहीं करना है। सपोज कल तुम्हारा एग्जाम है फिजिक्स का, तो यहाँ पर डेफिनेटली तुम दिन भर फिजिक्स पढ़ोगे। बट यहाँ पर जबकि तुम प्रिपरेशंस कर रहे हो डेली बेसिस पे, तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें यहाँ पर मल्टीपल सब्जेक्ट्स का प्रिपरेशन करना है, ताकि साइमल्टेनियसली यहाँ पर तुम्हारा सारा सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो। बिकॉज यहाँ पर ओवरऑल तुम्हारा परसेंटेज मैटर करेगा। तो मैथ्स में वीक हो तो सिर्फ और सिर्फ मैथ्स में फोकस करोगे, बाकी सारे सब्जेक्ट्स का प्रिपरेशन नहीं करोगे, तो इस पर्टिकुलर केस में डेफिनेटली
तुम्हारा ओवरऑल परसेंटेज अच्छा नहीं आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें सारे सब्जेक्ट्स पे इक्वली फोकस करना है। सो दिस थिंग इज रियली इंपॉर्टेंट, यू हैव टू फोकस इक्वली ऑन ऑल द सब्जेक्ट्स, सो यू हैव टू प्रिपेयर मल्टीपल सब्जेक्ट्स ईच डे। So this thing is really important. Next यहाँ पर जो important point है, you have to take frequent short breaks in between. Now what do you mean by frequent short breaks? देखो अगर तुम यहाँ पर preparations करोगे तो पहले तो मैंने तुम्हें बताया कि slots में prepare करना है। एक morning का slot definitely रखना है जहाँ पर कि तुम memorizing based subjects करोगे। उसके बाद यहाँ पर जो second point है वो यहाँ पर दिन के time after coming from school what you have to do, you have to prepare. अगर यहाँ पर तुम्हारा ट्यूशन्स नहीं होता है, मैथ्स ट्यूशन हो सकता है या और कोई भी ट्यूशन हो सकता है, बट बिसाइड्स दैट तुम्हें यहाँ पर इवनिंग के टाइम सेल्फ स्टडी, थोड़ा सा टाइम निकालकर सेल्फ स्टडी करना है, बिकॉज सेल्फ स्टडी ही काम आएगा तुम्हें लास्ट मोमेंट। सेल्फ स्टडी इज द ओनली थिंग दैट मैटर्स एट द एंड। तो यहाँ पर तुम्हें सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा डेफिनेटली ऑन अ डेली बेसिस। तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, मॉर्निंग के टाइम तुम्हें 2 आवर्स प्रिपेयर करना है एटलीस्ट। मेमोराइजिंग बेस्ड सब्जेक्ट्स डेफिनेटली तुम कर सकते हो। उसके बाद फिर तुम्हें 1 आवर दिन में या फिर इवनिंग में जब भी तुम्हें टाइम मिले 1 आवर मैथ्स प्रैक्टिस करना है, और मैथ्स डेली बेसिस पे करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर तुम जो भी सब्जेक्ट्स का प्रिपरेशंस करो, जो भी सब्जेक्ट्स करो, लेकिन मैथ्स तुम्हें रेगुलरली प्रैक्टिस करना है, बिकॉज मैथ्स का सिलेबस बहुत वास्ट है और एक दिन में कंप्लीट नहीं होगा। तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, इतना सारा एक्सरसाइज है मैथ्स में, इतना सारा चैप्टर्स है, और यहाँ पर अगर तुम डेली बेसिस पे मैथ्स प्रैक्टिस नहीं करोगे फिर एट द एंड तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। उसके बाद फिर तुम कोई थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट या कुछ भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, मैथ्स 1 आवर रखना है। ट्राई टू स्टडी 4 to 5 आवर्स अ डे। अभी इस पर्टिकुलर टाइम में तुम्हें 4 to 5 आवर्स निकालना है सेल्फ स्टडी के लिए, जो कि तुम्हारा मॉर्निंग का स्लॉट रहेगा। उसमें तुम्हें 2 आवर्स प्रिपरेशंस करना है, यू हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड स्टडी। उसके बाद इवनिंग के टाइम तुम्हें 2 आवर्स अगेन प्रिपरेशंस करना है, और उसके साथ साथ 1 आवर तुम्हें मैथ्स प्रैक्टिस करना है। सो 5 आवर्स ऐसे हो जाएगा। 4 to 5 आवर्स तुम्हें देना पड़ेगा एवरी डे। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। एंड हियर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कि तुम्हारा टाइम टेबल है उसमें तुम्हें क्या करना है, उसमें तुम्हें जो वीकेंड्स है उसमें ऐसा रखना है कि वीकेंड्स में तुम्हें क्या करना है, रिवीजन करना है। देखो जस्ट प्रिपेयरिंग इज नॉट इनफ, तुम सब कुछ प्रिपेयर कर लोगे, फिर बाद में जबकि तुम रिवीजन करोगे तो फिर तुम्हें लगेगा कि तुम कंप्लीटली न्यू टॉपिक पढ़ रहे हो। बहुत बार ऐसा होता है, बिकॉज अभी तुम्हें बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत सारा चैप्टर्स है, बहुत सारा सब्जेक्ट्स है, और सारे सब्जेक्ट्स का सारा चैप्टर्स सब कुछ लेटेस्ट सिलेबस के अंदर जो 2023 के सिलेबस के अंदर है, तुम्हें सब कुछ का प्रिपरेशन करना है। हियर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डू रिविजन ऑन अ डेली बेसिस। तो तुम्हें क्या करना है, वीकेंड्स में तुमने पूरा मंडे टू फ्राइडे जो भी प्रिपेयर किया, वीकेंड्स में सैटरडे एंड संडे तुम्हें सब कुछ को रिवीजन करना है। तुम्हें कुछ न्यू नहीं करना है वीकेंड्स में, तुम्हें रैदर जो भी तुमने मंडे टू फ्राइडे किया वर्किंग डेज में वो तुम्हें वीकेंड्स में रिवीजन करना है। अगर तुम रिवीजन करोगे सो यू विल नॉट फॉरगेट व्हाट यू हैव स्टडीड। सो दिस थिंग इज रियली इंपॉर्टेंट, यू हैव टू डू रिवीजन ऑन अ डेली बेसिस। इसके साथ साथ हमने अभी जो भी पॉइंट्स डिस्कस किया, ये सारा पॉइंट्स तुम्हें दिमाग में रखना है जबकि तुम एक टाइम टेबल अपने लिए बना रहे हो, और यहाँ पर तुम्हें डेफिनेटली एफिशिएंटली फॉलो करना पड़ेगा। अचीवेबल टारगेट्स रखना है ताकि तुम इसे फॉलो कर सको। और यहाँ पर सिर्फ टाइम टेबल बनाने से नहीं होगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू फॉलो द टाइम टेबल दैट यू हैव प्रिपेयर्ड, यू हैव टू फॉलो इट स्ट्रिक्टली। सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ अगर तुम्हारा और कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली तुम मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और इसके साथ साथ तुम्हारा प्री बोर्ड एग्जाम्स कब से स्टार्ट है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। योर फर्स्ट प्री बोर्ड एग्जाम्स कब से स्टार्ट हो रहा है, डू टेल मी दैट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।